हमने मुसलसल ये पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन आज तक किसी एक पॉलिसी पे अमल नहीं हो सका। हमारे पास हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम एलियंस को डॉक्यूमेंट करें। हमारे यहाँ आप देख लें 9/11 के बाद से तसलसल से ये हर चंद साल बाद जब टेररिज्म के वाक़यात बढ़ते हैं तो ये खबर आ जाती है, उस खबर पे कुछ एक्टिविटी होती है और उसके बाद बात वहीं की वहीं रह जाती है। जो आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने नादरा वालों से यहाँ चेक किया था तो सिर्फ कराची में कोई तकरीबन 16 लाख के करीब एलियंस थे उनके मुताबिक, जिसमें सिर्फ अफगान नहीं थे शामिल, उसके अंदर बंगालीज भी थे, उसके अंदर ईरानियन बलोच भी थे, उनके अंदर अरब्स भी थे। अब मसला ये है कि जितने ममालिक के लोग यहाँ आके बसे हैं इलीगली, आपने किसी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया, आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं हुआ कि आप उनको डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं लगता कि इनके पास वो कैपेसिटी है कि ये उनको डॉक्यूमेंट कर सके। कि आप कैसे तलाश करेंगे? फ़र्ज़ करें इस शहर में आप कैसे तलाश करेंगे? यही होगा कि आपने यहाँ से चंद अफगान्स को उठा लिया, वहाँ से उठा लिया अफगान्स को, उनको वो करके। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे असल मसला ये है कि इसका लिंक जो है वो टेररिज्म से है ना, अगर जो कहा जा रहा है। तो पहले तो हम ये बताएं कि हमारी एंटी टेररिज्म पॉलिसी है क्या, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसी है हमारी तो कोई पॉलिसी ही वाज़ेह नहीं है। हम एक जनरल बयान दे देते हैं। आप सरफराज बुगटी साहब को देख लें, आप इससे पहले के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बयानात को देख लें, आप एक जनरल पॉलिसी देख लें। तो इस वक्त जो वेव ऑफ टेरर है जी। ये वेव ऑफ टेरर्स के रीजंस क्या हैं? क्या रीजंस सिर्फ यही हैं कि अफगान यहाँ हैं? नहीं, ऐसे सिर्फ रीजंस नहीं हैं, इसके रीजंस और भी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं। आज अलकायदा और वो इतना हमें वो नज़र नहीं आती, लेकिन उस ज़माने में ये था। ह्यूमन स्मगलिंग इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कहाँ से ह्यूमन उमर और एजाज इधर बैठे हुए हैं, हालिया सालों में सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्मगलिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हुई है। और जो साहब इसमें मुलव्विस थे उनकी प्रमोशन हुई, जिन्होंने उन साहब के खिलाफ इंक्वायरी की थी वो अब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो यहाँ जो हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स एलियंस, टुवर्ड्स टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, वो उसी के अंदर फ्लॉ है। हम जब तक उस चीज़ को हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, किसी एक पॉलिसी के बारे में क्लैरिटी नहीं है हमारे यहाँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये पाकिस्तान में एलियंस को डॉक्यूमेंट कर ही नहीं पाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं पाएगी। रेफ्यूजीज एक वो है, वैसे आप चले जाएं, व्हाई नॉट अगर ये मौका दिया जाए, जैसे अभी एजाज ने भी बात की, महमल ने भी बात की, हम इतने पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, बट अगर मैकेनिज्म बना के एक प्रॉपर वो बना के प्लान इनको मौका दिया जाए कि आप आए अपने आप को रजिस्टर करवाएं, तो ये तो बल्कि बेहतर होगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है ना कि गैर कानूनी तौर पर लोग आते हैं या फिर कानूनी तौर पर आते हैं और स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर उनको नहीं होगा उस तरह से तहफ़्फ़ुज़। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ा एलिमेंट है फियर। उनका जो फियर है, जब आप ये ऐलान करते हैं ना कि आइए अपने आप को रजिस्टर्ड करें, तो उनका खौफ ये है कि वो जैसे ही आएंगे उनको पकड़ लिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये खौफ है, वो खौफ आप नहीं दूर कर पा रहे। कराची के अंदर बहुत ऑब्वियस सी है, कराची के अंदर पूरी एक अफगान बस्ती है, कराची के अंदर कई अफगान बस्तियां हैं, इसमें आप चले जाएं, उनका वो अपने जो अफगानिस्तान का कानून है वो यहाँ नाफिज किया हुआ है उन्होंने उन एरियाज में। तो ये हम ना कहें कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मफादात के हक में बात करते हैं या उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, कर लें आप तजुर्बा कर लें, इसलिए पेसिमिस्ट वाली बात हो रही है क्योंकि साल से यही चीजें सुनते आ रहे हैं अली ना, फुल स्टॉप और कॉमा के बगैर।